औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइम अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा दर्स है दीन और मज़हब। मेरे अजीज़ भाई बहनों, आप लोगों ने अपने छोटे भाई बहनों को देखा होगा कि उन्हें जो भी चीज़ अच्छी लगती है वो उसे लेने के लिए लपकते हैं। उन्हें ये चीज़ पता नहीं होती कि उनके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ नुकसानदेह है। लेकिन जो हमारे वालिदैन हैं उन्हें ये पता होता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। वो हमें उन चीज़ों से रोकते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह है, जैसे कि कंप्यूटर गेम्स, और वो चीज़ें ज़बरदस्ती दिलवाते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जैसे कि कड़वी दवाइयाँ। वैसे ही खुदा ने हमें पैदा किया है, लिहाजा खुदा को पता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ नुकसानदेह है और कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है। खुदा ने हमें उन्हीं चीज़ों का हुक्म दिया है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और उन चीज़ों से रोका है जो हमारे लिए नुकसानदेह है। जैसे कि फ़ायदेमंद कौन कौन से है। पहला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना चाहिए हर काम से पहले। उससे क्या होगा कि खुदा हमारे साथ होगा, शैतान हमसे दूर होगा। इससे अच्छी कौन सी बात है कि शैतान हमसे दूर है। और दूसरा, अगर खुदा के नाम लेकर हम शुरू कर रहे हैं कोई काम तो बेशक वो सक्सेसफुल होगा। और हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना चाहिए, चाहे हम छोटा काम कर रहे हो या बड़ा काम कर रहे हो। हम बैठ रहे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना चाहिए। हमें कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान पढ़ने से क्या होगा कि हमारी आंखों की रोशनी तेज़ होती है। हमें नमाज़ पढ़ना चाहिए। नमाज में हम खुदा से बातें करते हैं, अपनी दिली हाजत खुदा के सामने रखते हैं, इसलिए हमें नमाज़ पढ़ना चाहिए। हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। गरीबों की मदद से क्या होगा कि खुदा के पास उसका अज्र बाकी होगा और वो माल वापस हमारे पास आ जाएगा। ये सब खुदा ने हमें करने को कहा है क्योंकि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब नुकसानदेह कौन कौन से। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए हमें कई झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें जुल्म नहीं करना चाहिए। जुल्म करने से क्या होता है, खुदा को वो लोग नहीं पसंद है जो खुदा के बंदों को तकलीफ़ पहुंचाते, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। खुदा को वो लोग नहीं पसंद है। इसके लिए हमें किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। हमें गीबत नहीं करना चाहिए। हमें इधर की बात उधर नहीं लगाना चाहिए। ये सब चीज़ें खुदा ने हमें मना की है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं। खुदा की तरफ से अच्छे और बुरे कानून बताने वालों को दीन और मज़हब कहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमें दीन और मज़हब को समझना भी चाहिए और उन पर अमल भी करना चाहिए। सच्चा दीन सिर्फ एक है, वो है इस्लाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ। और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि चाहे हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, टीचर बन जाए, हमें कभी भी दीन का दामन नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि जो दीन को छोड़ेगा वो हमेशा घाटे में रहेगा। अगर आपके कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, इंशाअल्लाह हम उसका जवाब अगले प्रोग्राम में आपको देंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।